नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम कक्षा 10वीं में निदानात्मक मॉड्यूल गणित विषय का लेके आए हैं। तो अध्याय 6 है हमारा त्रिभुज। तो सही विकल्प चुनिए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो इस कथन को हम निम्नलिखित नाम में से जाना जाता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। दूसरा है, किसी त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर एबी तथा सीडी बराबर 3 सेंटीमीटर, ईसी बराबर 4 सेंटीमीटर और बीई बराबर 6 सेंटीमीटर हो, तब हमें इसका डीए निकालना है। तो देखिए, हम आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय लगाएंगे कि एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। तो एडी का मान हमें यह डीए दिया हुआ है, ठीक है, हम एडी भी समझ सकते हैं। तो इसका मान निकालना है एडी का। डीबी का मान हमें यहाँ कहीं दिया हुआ, तो ये हमारी आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का होता है। लेकिन हमें यहाँ त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर एबी दिया हुआ है। तो देखिए, हम त्रिभुज बनाएंगे। अब डीई समांतर एबी, तो ये हो गया डी ई, ये ए, ये बी, और इसको हम सी मानेंगे। अब इसमें आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय लगाएंगे तो सी डी बटे डी ए, सी ई बटे ई बी या बी ई। तो सी डी का मान है 3, डी ए का मान हमें निकालना है, हम x मान लेंगे, सी ई का मान है 4 और बी ई का मान है 6। सोल्व करेंगे तो 18 बटे 4 आएगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। तीसरा है, किसी त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी है। तो एडी बराबर x, डीबी बराबर x माइनस 2, एई बराबर x प्लस 2 तथा इसी बराबर x माइनस 1। तब हमें x का मान क्या होगा ये हमको ज्ञात करना है। तो इसमें भी इसी प्रकार से सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4। अगला प्रश्न है दूसरा, सभी वृत्त होते हैं, तो इसका आंसर आएगा समरूप। सभी वर्ग होते हैं, इसका भी आंसर आएगा समरूप। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ऐसे कौन से त्रिभुज है जो समरूप होते हैं? तो समबाहु त्रिभुज। फिर है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव होता है, तो चौथे का आंसर आएगा समान। फिर है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के होती है, तो इसका आएगा समांतर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सत्य असत्य लिखिए। तो पहला है, दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये होगा सत्य। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो दूसरा भी होगा सत्य। फिर एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर, क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? तो इसका आंसर आएगा नहीं। क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? तो इसका आंसर आएगा हाँ। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम कि आकृति में डीई समांतर बीसी है, तो हमें इसी का मान ज्ञात करना है। तो देखो, हम आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय लगाएंगे। अनुपातिकता प्रमेय से वीडियो को पूरा देखिए। तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय में एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी। तो एडी का मान है हमारे पास 1.5, डीबी का मान है 3, एई का मान है 1 और इसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, 1.5 का 2 गुना होता है 3, 2 का गुणा इधर कर देंगे, इसका इधर करेंगे, यानी कि कुल मिला के इसी का मान हमें प्राप्त होगा 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से 1.2 मीटर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसका चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये लाइट का खंबा हो गया हमारे पास, ये उसकी छाया हो जाएगी इधर, ये हो गया सी और ये हो गया डी और ये हो गया हमारे पास ई। तो देखिए यहाँ पे डी ई लड़की की छाया है, ये डी ई लड़की की छाया की क्या हो गई, लंबाई हो गई। और जो सी डी है वो है लड़की द्वारा खंबे के आधार से 4 सेकंड चलने के बाद उसकी जो स्थिति बनती है वो। तो हम यहाँ पे डी को लड़की की छाया की लंबाई मानेंगे। तो देखिए डी बराबर लड़की की छाया की लंबाई। तो हम मानेंगे कि डी बराबर x मीटर है, तो हम ये डी को x मानेंगे। तो डी बराबर x मीटर। तो अब बी डी बराबर 1.2 गुणा 4, ये मीटर सेकंड इसकी चाल है और ये समय है, तो यह हो जाएगा 4.8, यानी बीटी का जो मान आया वो आ गया 4.8 मीटर। अब देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज है ए बी ई और सी डी ई। तो देखिए त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी डी ई में, तो इसमें जो है कोण बी और कोण डी बराबर है और कोण ई जो है वो इसमें एक समान कोण है। तो हम त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी डी ई, यानी कि दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो यहाँ पे बीई बटा डीई बराबर ए बी बटा सी डी, ये इसके समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं। तो जो आएगा हमारे पास बीई जो है ये बी और ये ई, तो बी डी प्लस डी से मिलकर बना है। तो बी डी का मान है 4.8 और डीई का मान है x बटे में डीई है तो ये x, ए बी का मान है हमारे पास 3.6 बटे सी डी का मान है 0.9, ये सेंटीमीटर में है, इसको हम मीटर में बदलेंगे तो 0.9। अब इस पूरे को सोल्व करेंगे कि 4.8 प्लस x बराबर 4x। आप सोल्व कीजिए, 9 चौक 36 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास में, जब एक x को इधर ले आएंगे तो 3x बराबर 4.8, तो x बराबर 1.6 मीटर, ये हमारा इसका आंसर आएगा। उसके छाया की लंबाई क्या आ गई दोस्तों, 1.6 मीटर। अगला है कि आकृति में त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए और कोण बीओसी बराबर 125 डिग्री और कोण सीडीओ बराबर 70 डिग्री है। तो हमें कोण डीओसी, कोण डीसीओ और कोण ओएबी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए माना जो डीओबी है, डीओबी एक सरल रेखा है। तो माना डीओबी एक सरल रेखा है। अब इसमें हम कोण डी ओ सी प्लस कोण सी ओ बी बराबर 180 डिग्री। देखिए डी ओ सी प्लस सी ओ बी, इन दोनों का जो योग है वो 180 डिग्री है। तो इसका मान
तो देखिए डी ओ सी और इनका मान रखेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे सी ओ बी का जो मान है वो 125 है, तो यहाँ रखा तो प्लस का मान इधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो यहाँ निकलेगा डी ओ सी का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 55 डिग्री। 180 में से सी ओ बी का मान 125 हम घटाएंगे, यहाँ लिख देता हूँ कोण सी ओ बी बराबर 125 डिग्री। इसकी जगह 125 रखेंगे, प्लस का मान इधर जाएगा माइनस का होगा और 55 डिग्री बचेगा। अब हम त्रिभुज DOC में कोण DCO प्लस कोण CDO प्लस कोण DOC बराबर 180 डिग्री, इनके तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। देखिए DCO, DCO, CDO और DOC यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो तीन कोण हो गए हमारे पास में। अब यहाँ पे इनके मान रखेंगे, तो देखिए DCO का मान निकालना है, तो CDO का मान हमारे पास कितना है, CDO का मान है 70 डिग्री, DOC का मान है 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से DCO का मान निकालेंगे तो 180 माइनस दोनों को जोड़ेंगे तो 70 और 55 125 डिग्री। तो DCO का मान भी हमारे पास आएगा 55 डिग्री। अब हमें यहाँ पे दिया गया है कि त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA। तो देखिए इसमें कोण भी बराबर होंगे, OAB बराबर कोण OCD में। तो कोण दोनों बराबर है तो OCD का मान कितना आएगा हमारे पास, इसके बराबर आएगा। तो कोण OAB का मान भी कितना होगा 55 डिग्री। तो तीनों का आंसर आया 55 डिग्री। ये था हमारा चैप्टर 6। वीडियो को पूरा देखिए और सब्सक्राइब कीजिए।